Hello friend, this is MS. Today we will start with our new topic, that is political associations before the Indian National Congress. We all know that Indian National Congress was formed in 1885 by A.O. Hume, a retired British civil servant, in the viceroyship of Lord Dufferin. ओके, लेकिन सवाल ये उठता है कि आईएनसी से पहले भी कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस रहे होंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल रहे होंगे। तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। भाई हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, द आईएनसी वाज नॉट द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जैसा कि अभी हमने बात की कि उससे पहले भी ऑर्गेनाइजेशन थे, कि आईएनसी मतलब ऐसा नहीं था कि 1885 में ही पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना, उससे पहले भी थे। Most of the political associations in the early half of the 19th century were dominated by wealthy and aristocratic elements. कहने का मतलब है कि जो अधिकतर जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे अर्ली अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब 1850 से पहले पहले, मतलब 1870 और 1835, इन सब की एरा की बात हो रही है। वो कैसे थे, मतलब वो जो भी थे वो या तो रिच लोग या फिर एरिस्टोक्रेटिक जो एलिमेंट थे उनके द्वारा डोमिनेटेड थे। यानी कि भाई पहली बार जाहिर सी बात है कि उस समय मतलब आम आदमी तो इन सब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं होगा, एसोसिएशन से। कौन लोग होंगे भाई, जो वेल्थी लोग होंगे या फिर जो एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स होंगे, जो पहले से मतलब राजनीति या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे। तो वही गिने चुने चंद लोग ही इन चीज़ों को चलाते थे। और तीसरी बात क्या थी, तीसरा पॉइंट ये है, दे वर लोकल और रीजनल इन कैरेक्टर। मतलब उनका कोई ब्रॉडर बेस नहीं था, ये नहीं कि पैन इंडिया हो या फिर बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हो, ऐसा नहीं था। वो लोकल और रीजनल थे इन कैरेक्टर में। जो लोकल और रीजनल मीन्स कोई तो बॉम्बे बेस्ड है, किसी ने अपना बंगाल में खोल लिया, किसी ने मद्रास में खोल लिया। मतलब ऐसा पैन इंडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ओके, कि हम जिसको कह सके कि पैन इंडिया बेसिस पे था, या पूरी कंट्री को कवर कर रहा है, या पूरी एक नॉर्थ इंडिया को कवर कर रहा है, साउथ इंडिया को कवर कर रहा है, एज सच देयर वाज नथिंग। ओके, तो उनका तरीका क्या था, मतलब वो कैसे अपनी पिटिशंस वगैरह डालते थे। वो क्या करते थे, थ्रू लॉन्ग पिटिशंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक लंबा चौड़ा मतलब एक पत्र लिख के दे दिया कि भाई ये हमारी डिमांड है, जरा इसको कंसिडर कर लेना। जैसे कि वो कंसिडर कर ही लेंगे, कहने का मतलब ये। तो उनके क्या थे, जैसे कि क्या क्या डिमांड करते थे कि हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर दो। कहने का मतलब है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये शासन प्रशासन, पुलिस या फिर कलेक्ट्रेट, इन सब का रिफॉर्म के बारे में बात करते थे कि इनको रिफॉर्म कीजिए। एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा मुद्दा ये रखते थे कि भाई हम इंडियंस को भी मौका दो इस एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ने का, ये सिविल सर्विस सर्वेंट बनने का, IAS IPS बनने का। क्योंकि उस समय इंडियंस को अलाउड नहीं था, केवल ब्रिटिशर्स को ही टॉप पोस्ट दी जाती थी। इवन कॉम्पिटिशन ने टफ कर रखा था कि इंडियंस का वहाँ तो पहुँचना भी नामुमकिन था एट मोस्ट। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, तीसरी डिमांड ये रहती थी कि भाई थोड़ा बहुत शिक्षा का विस्तार करो, लोगों को शिक्षित होने का अधिकार है। मतलब एक खाली एक लॉन्ग पेटिशंस डाल दी कि एक लेटर लिख के दे दिया कि सर ये दो भाई हमारी डिमांड्स है, भाई इनको कंसिडर कर लेना। और उनको कंसिडर करना ना करना वो टोटल उनका डिस्क्रिप्शन था। ऐसा नहीं था कि इनने भेज दिया तो वो कंसिडर कर ही लेंगे। अब बात होती है कि सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी, मतलब आफ्टर 1850s प्लस, मतलब 1860 1870 की हम बात कर रहे हैं। तो द पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ द सेकेंड हाफ द 19th सेंचुरी केम टू बी इंक्रीजिंगली डोमिनेटेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब क्या था इसमें, एजुकेटेड मिडिल क्लास भी जुड़ने लगा। केवल अब वेल्थी और एरिस्टोक्रेट तक की बात नहीं रह गई, अब पढ़े लिखे लोग भी जुड़ने लगे, जैसे कि लॉयर्स, वकील लोग, जर्नलिस्ट, पत्रकार लोग, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सभी जुड़ने लगे कि हाँ भाई अब ये लोग धीरे धीरे रेनेसांस होने लगा इंडिया में, मतलब लोग जागरूक होने लगे, शिक्षा का विस्तार होने लगा। अब बात केवल वेल्थी और एरिस्टोक्रेट तक ही नहीं रह गई,
और भी लोग जुड़ने लगे, मतलब शिक्षित मध्यम वर्ग जिसको बोलते हैं, वो लोग भी इन सब एसोसिएशन से जुड़ने लगे। और उनका क्या था, एक दे हैड ए वाइडर पर्सपेक्टिव एंड ए लार्जर एजेंडा, मतलब एक छोटे मोटे डिमांड्स नहीं थे कि ये 2-3 चीज़ें लिख दी, उनका एक बड़ा पर्सपेक्टिव था, मतलब बड़े लेवल पे सोचते थे, बड़ा विजन था कि नहीं भाई हम लोगों की कंडीशंस को सुधार होना चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, और एक बड़ा एजेंडे पे काम करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है कि खाली यही चीज़ें लेके हम संतुष्ट हो जाएं, और भी चीज़ों को ले क्या कि भाई लेजिस्लेचर में भी हम लोगों की बात होनी चाहिए, हमारे गवर्नमेंट में भी हमारे लोग होने चाहिए, ये सब मतलब बड़े मुद्दे उन लोग उठाने लगे कि या नहीं हमें भी मतलब अधिकार चाहिए, कहने का मतलब ये। पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बंगाल, तो अब बंगाल में कौन कौन से उस समय पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर्क कर रहे थे। पहला था द बंग भाषा प्रशासिका सभा, जो कि 1836 में राजा राममोहन राय के एसोसिएट्स द्वारा बनाई गई थी, जो उनके एसोसिएट्स मतलब उनसे जो जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने ये सभा इसको बनाया था, बंग भाषा प्रशासिका सभा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा था द जमींदारी एसोसिएशन, और इसको लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोला जाता था, और वॉज फाउंडेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। ये कोई जो जमींदारी एसोसिएशन था और जो लैंड होल्डर सोसाइटी था, ये कोई आम पब्लिक के मतलब समस्याओं को निस्तारण के लिए नहीं बनाया गया था, मतलब ऐसा नहीं था कि जनरल पब्लिक की मतलब प्रॉब्लम्स को ही आगे लाए, या फिर ये केवल मतलब जो उस समय जो लैंड लॉर्ड्स होते थे उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी, कि जो जमींदार होते थे उस समय के, कि उनको कोई दिक्कत हो रही है तो वो गवर्नमेंट तक या सरकार तक बात पहुँचाई जाए उनके थ्रू। एक था द बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, जो कि 1843 में बनाई गई, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, with the object of the collection and dissemination of information relating to the actual conditions of people of British India। इसका एक मोटिव था जिसका नाम था द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फाउंड इन 1843, और उसका ऑब्जेक्ट था कलेक्शन एंड डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया में जो उस समय जो पब्लिक की जो एक्चुअल जो मतलब कंडीशन थी, एक्चुअल दुर्दशा थी या दशा थी, उसको आगे लाने के लिए बनाया गया था ये। अब क्या होता है, इन 1851 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये मर्ज हो जाती हैं, और इस संस्था को बोलते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। समटाइम्स दे आस्किंग एग्जाम, इन दोनों को जोड़ के जो संस्था बने तो उसका एग्ज़ाम पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, तो उसका आंसर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ना अब एक बंगाल में एक और सोसाइटी बनाई गई, आई थिंक बंगाल में नहीं, मतलब बंगाल के बंदे ने बंगाल के व्यक्ति द्वारा, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसका नाम था द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये ऑर्गेनाइज किया गया था द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू द्वारा इन 1866 1866 में, और कहाँ, लंदन में, टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस पब्लिक मैन इन इंग्लैंड टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। तो इसका ऑब्जेक्टिव था मतलब इंडियन क्वेश्चन को डिस्कस करना, मतलब इंडिया के हालातों को डिस्कस करना, और वहाँ की जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है इंग्लैंड की, उनको भारतीय लोगों के विकास के लिए मतलब उनकी सहानुभूति के लिए प्रमोट करना और उनको इन्फ्लुएंस करना, कहने का मतलब। अब एक था द इंडियन लीग वॉर स्टार्टेड इन 1875 बाय शिशिर कुमार घोष विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ stimulating the sense of nationalism amongst the people। एक व्यक्ति थे शिशिर कुमार घोष, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है मॉडर्न हिस्ट्री में। इन्होंने 1875 में एक संस्था को बनाया द इंडियन लीग, जिसका नाम है द इंडियन लीग, याद कर लीजिएगा। और उसका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग पढ़ सकते हैं, द स्टिमुलेटिंग द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग्स द पीपल, मतलब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना। एंड ऑफ एनकरेजिंग पॉलिटिकल एजुकेशन, और पॉलिटिकल एजुकेशन को बढ़ावा देना, मतलब राजनीतिक शिक्षा को। द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, आल्सो कॉल्ड इंडियन नेशनल एसोसिएशन, एक सुपरसीडेड द इंडियन लीग। एक और संस्था थी द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसको बोलते हैं, और इसको एक और नाम से जाना जाता है द इंडियन नेशनल एसोसिएशन। सुपरसीडेड द इंडियन लीग, इनने मतलब इंडियन लीग जो पीछे हमने पढ़ा उसको टेक ओवर किया, मतलब उसके आगे की मतलब कहानी है। एंड वॉज फाउंडेड इन 1876 में बनाई गई थी, इनके द्वारा। ए यंगर नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल लेड बाई
सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। ये दो नाम कभी पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, ये अब याद कर लीजिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। इन्होंने क्या बनाया था? द इंडियन एसोसिएशन, जिसने सुपरसीड किया था अर्लियर एसोसिएशन दैट इज इंडियन लीग इन 1876, who are getting discontented with the conservative and pro-landlord policies of the British Indian Association। ये सब ये क्यों बना भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे ये लोग कि यार जो पहले का जो एसोसिएशन था, जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जैसा कि हमने अर्लियर पढ़ा, ये एक मतलब एक तो एक पर कंजर्वेटिव था इन थॉट, मतलब बहुत ही लिमिटेड सोच, मतलब कुछ ही गिने चुने लोगों की मतलब वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे, और प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसी, मतलब ज़मींदारों के हित की पॉलिसीज ही बनाते थे, मतलब आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं बना रहे थे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इन लोगों को फ्रस्ट्रेशन दे रही थी, तो इनने एक अलग बनी संस्था बना ली, द इंडियन एसोसिएशन, जो कि लेटर मर्ज्ड विद द आईएनसी इन 1886। मतलब ये जो संस्था है ये बाद में जब 1885 में आईएनसी फॉर्म हो गया था इब्राहिम द्वारा, इनके साथ बाद में 1886 में ये लोग मर्ज कर गए, मतलब मिल गए, विलय कर लिया। ये तो बात हो गई बंगाल की। अब बात करते हैं बॉम्बे में कौन कौन से एसोसिएशंस वर्क कर रहे थे उसमें। नाउ पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बॉम्बे। पहला था द पूना सार्वजनिक सभा, जो कि महादेव गोविंद रानडे और अन्य के द्वारा शुरुआत की गई थी, कब? 1867 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, पूना सार्वजनिक सभा। दूसरा द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसको स्टार्ट करने वाले लोग थे, एक थे बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता एंड कीटी तेलांग, और ईयर था 1885, मीन्स इन द ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज़ रिमेंबर इट। अब तीसरी बात करते हैं। अब बात होगी बंगाल और बॉम्बे की। अब एक जगह थी मद्रास, वहाँ पर भी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको बोलते हैं मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। और इसके फाउंडर्स थे वीरा राघवचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लो। और इसका फॉर्मेशन ऑफ ईयर था, फॉर्मिंग ईयर 1884। So friends, these were the some political associations, those are working prior to INC and are very important with the point of view of examinations. I think आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। Please, thank you, and please like, share and subscribe. Thank you.